मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब उसका मन बहुत भारी हो जाता है। उसे लगता है कि काश कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसके सामने वह अपने दिल की हर बात कह सके, कभी अपने दुख, कभी अपनी कमजोरी, कभी अपने घर की बातें, तो कभी अपने आने वाले सपने और योजनाओं के बारे में। उसे लगता है कि सब कुछ बता देने से उसका मन हल्का हो जाएगा। लेकिन क्या सच में हर बात सबको बता देना सही होता है? क्या हर मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारा शुभचिंतक होता है? क्या हर वह इंसान जो हमारी बातें ध्यान से सुनता है वह हमारे लिए अच्छा ही सोचता है? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी बातों को समझने नहीं बल्कि आपकी कमजोरी खोजने के लिए सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन को जीवन के 7 ऐसे गुप्त मंत्र बताए थे जिन्हें यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले तो वह कई दुखों, धोखों और परेशानियों से बच सकता है। और यकीन मानिए, इन 7 बातों को सुनने के बाद आप किसी पर भी जल्दी से भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण की ऐसी गहरी और जीवन बदल देने वाली बातें सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि जीवन को सही तरीके से जीवन जीने की सीख मिलेगी। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था। चारों तरफ शंख बज रहे थे। योद्धा अपने हथियार लेकर तैयार खड़े थे। लेकिन उसी युद्ध भूमि में अर्जुन शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता थी, मन में डर था और दिल में बहुत सारे सवाल थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराकर पूछा, हे पार्थ, तुम्हारा मन इतना अशांत क्यों है? अर्जुन बोले, माधव, कभी कभी मन करता है कि अपने दिल की सारी बातें किसी से कह दूं, अपने दुख, अपने डर और अपने विचार सब बता दूं ताकि मेरा मन हल्का हो जाए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यही मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। इस संसार में सबसे अधिक दुख वही व्यक्ति पाता है जो दिल से बहुत सीधा और बातों से बहुत खुला होता है, जो अपनी हर योजना, हर कमजोरी, हर दुख और हर भावना लोगों के सामने प्रकट कर देता है। याद रखो पार्थ, जैसे धन को तिजोरी में सुरक्षित रखा जाता है, वैसे ही जीवन की कुछ बातों को अपने मन में छिपाकर रखना भी बहुत जरूरी होता है। बोलना हर कोई जानता है, लेकिन सही समय पर चुप रहना यह एक बहुत बड़ी कला है। और जो व्यक्ति इस कला को सीख जाता है उसे जीवन में बहुत कम लोग हरा पाते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के 7 गुप्त मंत्र बताए। पहला मंत्र, अपने घर और परिवार की समस्याओं को गुप्त रखो। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अपने घर के झगड़े, दुख और परेशानियों को बाहर के लोगों के सामने बिल्कुल भी प्रकट मत करो। अर्जुन ने पूछा, लेकिन माधव, जब मन दुखी हो तो क्या किसी से अपनी बात कहना गलत है? श्री कृष्ण बोले, अपना दुख बांटना गलत नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति तुम्हारे दुख को समझे ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग तुम्हारी मदद करने नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन का तमाशा देखने आते हैं। फिर श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में 2 भाई रहते थे। दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती थी। एक दिन बड़े भाई ने गुस्से में आकर पंचायत में छोटे भाई की बुराई कर दी। धीरे धीरे पूरे गांव में उनके परिवार की बातें फैल गईं। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, रिश्तेदार भी दूर होने लगे। तब श्री कृष्ण बोले, घर की बातें बाहर जाते ही लोग उन्हें सुधारने की नहीं बल्कि फैलाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अपने घर की बातों को हर किसी के सामने मत खोलो। दूसरा मंत्र, अपनी कमाई और धन को गुप्त रखो। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अपनी कमाई, अपनी संपत्ति और अपनी सफलता का दिखावा कभी मत करो। उन्होंने एक राजा की कथा सुनाई। एक राजा हमेशा अपने खजाने का प्रदर्शन करता था। वह लोगों को अपना सोना, हीरे और धन दिखाता रहता था। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य को उसके धन का पता चल गया। उन्होंने हमला किया और राजा का सारा खजाना लूट लिया। श्री कृष्ण बोले, धन जितना शांत और छिपा रहता है उतना ही सुरक्षित रहता है। जब लोग तुम्हारे पैसे और सफलता के बारे में जान जाते हैं तब कुछ लोग तुमसे जलने लगते हैं, कुछ लोग तुम्हारा फायदा उठाने लगते हैं और बाकी लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं। तीसरा मंत्र, अपने भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखो। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ,
जब तक कोई काम पूरा नहीं हो जाए तब तक उसके बारे में ज्यादा लोगों को मत बताओ। हर विचार एक बीज की तरह होता है, यदि बीज को समय से पहले बाहर निकाल दिया जाए तो वे नष्ट हो सकता है। फिर उन्होंने एक व्यापारी की कहानी सुनाई। एक व्यापारी बड़ी दुकान खोलना चाहता था, उसे बहुत अच्छा स्थान मिला, लेकिन उसने अपनी योजना सबको बता दी। कुछ ही दिनों बाद एक चतुर व्यक्ति ने उसी जगह अपनी दुकान खोल ली। जब तक व्यापारी पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्री कृष्ण बोले, योजना की सबसे बड़ी ताकत उसकी खामोशी में होती है। जब तक काम पूरा न हो जाए तब तक अपने सपने और योजनाओं को अपने मन में ही दबा कर रखो। चौथा मंत्र, अपनी कमजोरियों को गुप्त रखो। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अपनी कमजोरी हर किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हें समझने वाला नहीं होता। उन्होंने एक योद्धा की कहानी सुनाई। एक योद्धा को तीरों से बहुत डर लगता था। उसने ये बात अपने सबसे करीबी साथी को बता दी। कुछ समय बाद वही साथी दुश्मनों से जा मिला और युद्ध में सबसे पहले उसी योद्धा पर तीर चलवाए गए। श्री कृष्ण बोले, जिस कमजोरी को केवल तुम जानते हो वह सिर्फ तुम्हारी सीमा होती है, लेकिन जो कमजोरी दुनिया जान जाती है वह तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाती है। पांचवा मंत्र, अपने दान और पुण्य का दिखावा मत करो। श्री कृष्ण बोले, जो दान लोगों को दिखाने के लिए किया जाए वह सच्चा पुण्य नहीं होता। उन्होंने कहा, यदि तुम किसी गरीब की मदद करो तो उसे पूरी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। सच्चा दान वही होता है जो बिना शोर के किया जाए। जिस दान की चर्चा दुनिया में होती है उसका फल छोटा हो जाता है, लेकिन जो दान चुपचाप किया जाए उसका आशीर्वाद सीधे भगवान तक पहुंचता है। छठा मंत्र, अपने अपमान और हार की कहानियों को बार बार मत सुनाओ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जीवन में हर इंसान कभी न कभी हारता जरूर है, लेकिन अपनी हार को बार बार याद करना अपने घावों को बार बार खोलने जैसा है। उन्होंने एक योद्धा की कथा सुनाई। एक योद्धा युद्ध में हार गया। उसने हर जगह जाकर अपनी हार की कहानी सुनानी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने उस पर दया दिखाई, लेकिन अधिकतर लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। तब श्री कृष्ण बोले, दुनिया तुम्हारे दुख को थोड़े समय तक सुनती है, लेकिन तुम्हारी कमजोरी को बहुत लंबे समय तक याद रखती है। इसीलिए अपनी हार से सीखो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनने दो। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र, अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने प्रकट मत करो। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उसका मन होता है। जब तुम हर किसी के सामने अपना दुख, अपना क्रोध और अपनी भावनाएं प्रकट करते हो तो लोग तुम्हें समझने की नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरी खोजने की कोशिश करते हैं। यदि तुम किसी को बता दो कि तुम्हें किस बात से सबसे ज्यादा दुख होता है तो वही बात एक दिन तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। इस संसार में हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा अपना नहीं होता, इसीलिए अपने मन की बात केवल उसी व्यक्ति से कहो जो सच्चे मन से तुम्हारा भला चाहता हो। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे केशव, अब मैं समझ गया हूँ कि जीवन में हर बात सबको बता देना बुद्धिमानी नहीं होती। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपनी वाणी, अपनी भावनाओं और अपनी योजनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाता है उसे संसार की कोई शक्ति आसानी से नहीं हरा सकती। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इन 7 गुप्त मंत्रों में से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा गहरी लगी और क्या आपने भी कभी किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करके दुख पाया है? अपना उत्तर कमेंट में जरूर बताएं।